हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री करेंगे हम, ठीक है जी। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, सिर्फ कश्मीर की फोकस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो मेडिवल में जो सबसे पहले आपको आता है वो आता है उत्पाला डायनेस्टी। कौन सा? उत्पाला डायनेस्टी। तो कुछ नहीं, आपको क्या याद रखना उत्पाला डायनेस्टी का? एक तो याद रखना होता है फाउंडर। फाउंडर कौन था उत्पाला डायनेस्टी का? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर आ गया अवंती वर्मन, ठीक है। तो इसके रिलेटेड और कुछ याद नहीं रखना है। एक याद रखना, शेरू नाम का एक बंदा था, वो इसका क्या था? प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। शेरू इसका जो था वो प्राइम मिनिस्टर था। तो अवंती वर्मन के नाम पे इसने एक टाउन बनाया था। ये फाउंडेड द टाउन अवंतीपुरा। अवंतीपुरा, ठीक है जी, ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर के किनारे इसने अवंतीपुरा नाम का एक टाउन बनाया था, जो कि 25 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? श्रीनगर से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और याद रखना है, इसके टाइम का एक इंजीनियर था सुया। क्या नाम था? सुया। सुया एक, वो इसको बोलते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर कश्मीर प्रोड्यूस्ड इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में कश्मीर में एक इंजीनियर हुआ सुया, ठीक है। तो इसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ वो बोला जाता है, इसका नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सुया प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग द रिकरिंग फ्लड्स एंड फेमाइन इन वैली। तो ये याद रखना है। अवंती वर्मन के बाद जो सेकंड रूलर आता है वो आता है शंकरा वर्मन। शंकरा वर्मन, ठीक है। इसके बाद इनकी डायनेस्टी जो थी वो डिक्लाइन करना शुरू कर दी। शंकरा वर्मन के बाद तीसरे नंबर पे इसकी क्वीन सुगंधा कुछ दिन रूल करती है। सुगंधा, ठीक है, सुगंधा। और जो लास्ट रूलर था उत्पल डायनेस्टी का, अब उस पर आते हैं। तो लास्ट कौन था? सूर्या वर्मन। बस इतना ही पढ़ना है। अवंती वर्मन से स्टार्ट करना, उसका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इंजीनियर सूर्या को याद रखना है। फिर ये आते सुगंधा आती है एक बार, और फिर लास्ट का सूर्य वर्मन। जो सेकंड डायनेस्टी पढ़नी है हमने, वो पढ़नी है गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी? गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्तास का याद रखना आपको, इधर भी फाउंडर ही याद रखना है। फाउंडर कौन है? प्रभा गुप्ता, ठीक है। PARVA, प्रभा गुप्ता जो था वो फाउंडर था गुप्ता डायनेस्टी का। प्रभा गुप्ता के बाद जो नेक्स्ट है वो इसका सन आता है, जिसका नाम है क्षेमा गुप्ता। क्षेमा गुप्ता। प्रभा गुप्ता के बाद आता है क्षेमा गुप्ता, ठीक है। अब क्षेमा गुप्ता ने किससे शादी की थी? क्षेमा गुप्ता ने शादी की थी प्रिंसेस दीदा से। दीदा कौन है भाई? ये दीदा कौन थी? डॉटर ऑफ द लोहारा। दीदा कौन थी? डॉटर ऑफ लोहारा। लोहारा डायनेस्टी होती थी, पुंछ पे रूल करती थी, उनकी ये लड़की थी। तो क्षेमा गुप्ता ने शादी किससे की थी? दीदा से। अब दीदा के बारे में तगड़ी हिस्ट्री है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता है कि क्वीन दीदा ये डिफेक्टो रूलर हो गई, ठीक है। क्वीन दीदा एज ए डिफेक्टो रूलर ऑफ स्टेट, ठीक है। ये बड़ी डोमिनेटिंग थी एंड एक्सरसाइज इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हस्बैंड। मतलब हस्बैंड के ऊपर इसका तगड़ा डोमिनेशन था, तो इसलिए इसको डिफेक्टो रूलर बोला जाता है, ठीक है। क्षेमा गुप्ता बोलते हैं मतलब एक पपेट था इसके हाथों का, ठीक है। और इसका जो निक नेम था वो क्या था? दीद खेमा, ठीक है। अब बोलते हैं जो क्वीन दीदा थी, इसका इन्फ्लुएंस इतना था कि पहले वो क्वीन रही, फिर वो क्वीन मदर रही, और अल्टीमेटली वो क्या बन गई? रूलर बन गई, ठीक है।
कश्मीरी जो आज भी है, जो अपनी मदर या किसी लेडी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसको दीदा के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, क्वीन दीदा। अब क्षेमा गुप्ता के बाद उसका जो बेटा है वो आता है अभिमन्यु, और अभिमन्यु की डेथ के बाद खुद दीदा क्या बन जाती है, रूलर बन जाती है, ठीक है। फिर अपने पोते को बनाती है, मतलब ये बन जाती है, रूलर बन जाती है अभिमन्यु के बाद, ठीक है। बोलते हैं कि जो दीदा है, जो इसकी जो लाइफ के बारे में बोलते हैं कि बड़ी इमोरल लाइफ थी, लेकिन इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बाद भी ये रूलर बड़ी स्ट्रांग थी ये। और ये कब मरती है, 1000 के AD के आसपास मर जाती है, और इसके सारे जो बच्चे तो पहले ही मर चुके थे। तो फिर क्या करती है, ये संग्राम राजा था जो नेक्स्ट, ठीक है, वो इसके ब्रदर का बेटा था उदयराज का, उसको सिंहासन पे बिठा देती है। तो गुप्तास के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़नी है हमने, वो पढ़नी है लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। उत्पाला से शुरू किया था, गुप्ता पढ़ा, अब पढ़ना है लोहारा। तो लोहारा डायनेस्टी किसने फाउंडेड की थी, संग्राम राजा ने। संग्राम राजा कुछ नहीं, उदय राजा का बेटा था, क्वीन दीदा के भाई का बेटा था संग्राम राजा, ठीक है। किसका था, नेफ्यू ऑफ दीदा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि संग्राम राजा के बाद आता है हर्षा। तो हर्षा के टाइम पे क्या होता है, ये सेकंड नंबर वाला आ गया हर्षा। इसके टाइम पे वैली में बड़े सारे फ्लड्स आते हैं, ठीक है, फ्लड्स आते हैं, बड़ी सारी क्रॉप्स, फेमाइन बढ़ता है और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो हर्षा होता है, हर्षा विद हिज सन बोजा वर मर्डर्ड, इनको मार दिया जाता है। और जो थ्रोन ऑफ कश्मीर है वो किसको मिल जाता है, 2 प्रिंस होते हैं, 2 प्रिंसेस, एक का नाम था उछला और एक का नाम था सुशला, इनको मिल जाता है, ठीक है। हर्षा और उसके बेटे को लोग मार देते हैं, क्यों कि प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, फ्लड फेमाइन सूखे सूखे पड़े हैं, तो इनको मार दिया जाता है। लेकिन इन 2 प्रिंसों का भी वही हाल होता है जो किसका हुआ था, हर्षा का, इनको भी मार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर से वही कन्फ्यूज़न, लेकिन लास्ट में एक रूलर आता है जिसका नाम था जय सिम्हा, ठीक है, जय सिम्हा। ये एबल रूलर था इस डायनेस्टी का, ठीक है। इसने क्या किया अपने अर्ली डेज़ में, इसने क्या किया, इसके अर्ली डेज़ भी बड़े मतलब क्रिटिकल थे, लोग इसको भी मारने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर ये क्या करता है, बड़े सारे अच्छे काम करता है, और 27 ईयर तक इसने रूल किया फिर, ठीक है। इसने बड़े सारे रोड, टेम्पल्स और अदर बड़ी सारी चीज़ें बनाई, ठीक है, और लोगों को जो बड़े सारे फ्लड्स आए थे बड़ी बड़ी देर के बाद रिलीफ मिली। तो इसको जय सिम्हा को बोला जाता है लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। और क्या याद रखना है, जो हमारे हिस्टोरियन नहीं थे कल्हाना पंडित, ठीक है, तो उन्होंने जो राजतरंगिणी लिखी है 1149 से 50 के बीच में, वो किसके टाइम पे लिखी थी, जय सिम्हा के टाइम पे ही लिखी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद सिर्फ आ जाओ, लोहारा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है, वनीता देवा। ये कौन है, ये लास्ट रूलर है इसका, लोहारा डायनेस्टी का, और 1171 को ये मर जाता है। तो लोहारा डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब फिर से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। अब पढ़ते हैं डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर, डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर। तो जो लास्ट लैप था हिंदू रूल का पढ़ लेते हैं, द लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल फ्रॉम 1171 to 1339 saw
मैनी वीक रूलर्स। तो फिर जब हिंदू डायनेस्टी, जो हिंदूज हैं, इनका जो लास्ट लैप चल रहा था, उसमें बड़े सारे वीक रूलर आए। इनमें से वन ऑफ दैम कौन था? शाहदेव था। शाहदेव आया। इसने 1301 से लेके 1320 के बीच में रूल किया। ठीक है, शाहदेव आया। शाहदेव के बाद क्या हुआ कि इसके टाइम पे क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया से लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके टाइम पे ड्यूरिंग शाहदेव रीन क्या होता है, 3 बंदे, शाह मीर, ठीक है, ये कहाँ से आया था? स्वात टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद आया रिनचिन, ये कहाँ से आया? लद्दाख से। और लंकार चक ये कहाँ से आया? दर्द टेरिटरी। ये 3 बंदे आते हैं, ठीक है, कश्मीर, और इन्होंने वैली में फिर अपना जो इनका रोल है, 3 बंदे आए कश्मीर में। इन्होंने देखा कि पॉलिटिकल कंडीशन नहीं है, तो मौका देखा इन्होंने। तो इनमें से तीनों में से एक बंदा था जिसको बोलते हैं हम रिनचिन। तो रिनचिन ने क्या किया, ये ओरिजिनली क्या था? ये प्रिंस था, प्रिंस ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो इसने जो कश्मीर में कंडीशन थी उसका फ़ायदा उठाया और पावर सीज कर दी, पावर अपने हाथ में ले ली, सीज द पावर। ठीक है, और इसने क्या किया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? इस्लाम में। रिनचिन इस्लाम में कन्वर्ट हो गया और खुद को क्या टाइटल दे दिया, खुद को क्या नाम दे दिया? सुल्तान सदर उद्दीन के नाम से ये कश्मीर को रूल करने लगा। ठीक है, और जो कश्मीर की पहली मॉस्क है, फर्स्ट मॉस्क, ठीक है, ही बिल्ट फर्स्ट मॉस्क इन द कश्मीर। कौन सी पहली मस्जिद बनाई इसने कश्मीर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुद्ध मस्जिद। ठीक है, ये याद रखना। रिनचिन लद्दाख का प्रिंस था। कश्मीर की, जब कश्मीर में अनारकी चल रही थी, 3 बंदों जो आए थे ना, ये मीर शाह, ठीक है, लंकार चक, और ये, इनमें से रिनचिन ने पावर कैप्चर कर ली। ठीक है, तो बस याद रखना कि जो लास्ट हिंदू रूलर था कश्मीर का, वो कौन था? उदयन देव। ठीक है, उदयन देव था, पर ये सिर्फ नाम का रूलर था। इसकी रानी हुआ करती थी कोटा रानी। उसने कुछ समय तक कश्मीर को गवर्न करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। फिर ये इनका जो एम्पायर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, अब कल क्या पढ़ना है, आज ही पढ़ लेते हैं मुस्लिम रूल। फिर आ गया मुस्लिम रूल इन कश्मीर। मुस्लिम रूल में सबसे पहले आती है शाहमीर डायनेस्टी आती है। शाहमीर डायनेस्टी किसने बनाई थी? तो फाउंडर याद रखना, फाउंडर कौन है? शाहमीर। ठीक है, शाहमीर फाउंडर है शाहमीर डायनेस्टी का। ठीक है, तो जब ये सुल्तान बनता है तो किस नाम से बनता है? टाइटल क्या दिया इसने खुद को? सुल्तान शमशुद्दीन के नाम से ये रूल करने लगा कश्मीर। ठीक है, इसने स्टार्ट किया कश्मीरी एरा। कश्मीरी एरा एक प्रकार से कैलेंडर होता है। 1320 AD। क्यों किया स्टार्ट इसने इस दिन स्टार्ट किया कि जिस दिन रिनचिन इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए या उसको कोमेमोरेट करने के लिए शाहमीर ने कश्मीरी एरा स्टार्ट किया था। ठीक है, शाहमीर के बारे में और क्या पढ़ना है? इसका कमांडर इन चीफ कौन था? लंकार चक, ये पढ़ना है। ठीक है जी, तो यही पढ़ना है शाहमीर के बारे में।
शाह मीर के बाद जो सेकंड मुस्लिम रूलर था वो था शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन के बारे में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ललिता आदित्य ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, सुल्तान शहाबुद्दीन को बोलते हैं ललिता आदित्य ऑफ मेडिवल इंडिया। तो इसके बारे में और क्या फैक्ट याद रखने हैं आपको, कोटाबाई एंड उदयश्री वर हिज 2 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे। इसके उदयश्री और कोटाबाई इसके इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसने बड़े सारे टाउन्स बनाए जिसको बोलते हैं शादीपुरा, बड़े सारी मॉस्क, बड़ी सारी चीज़ें की। लोगों में इसका बड़ा तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था ये। ठीक है, इसने अपने किंगडम को बड़ी अच्छी तरीके से जस्टिस, ठीक है, टॉलरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर रिलीजन, ये सारे काम इसने किए। इसलिए इसको ललितादित्य ऑफ कश्मीर बोलते हैं। और 2 इसके मिनिस्टर याद रखना। ठीक है, फिर तीसरा आता है कुतुबुद्दीन के बारे में कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 4th सिकंदर। कुतुबुद्दीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं ज़्यादा। तो सिकंदर को बोलते हैं औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ठीक है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कि ही इज़ द फर्स्ट इंडियन रूलर जिसने क्या किया था, सती को बैन किया था। सती सिस्टम जो था ना, इसको बैन किया था अमंग हिंदूज में एक सती प्रैक्टिस होती है ना, जब हस्बैंड के साथ वाइफ को जला देते हैं, तो वो इसने प्रैक्टिस ख़त्म की थी। ठीक है, और इसने एक मॉस्क बनाई है जिसको हम बोलते हैं खान काही मुल्ला मॉस्क। ये किसने बनाई थी, सुल्तान सिकंदर ने। अब लास्ट वाला है वो है जैन उल अब्दीन। अब्दीन ये बहुत एबल था, इसको बुढ़ शाह भी बोलते हैं। ठीक है, बुढ़ शाह भी बोलते हैं कि यार याद रखना, इसको शाही खान भी बोलते हैं। ठीक है, शाही खान भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसने जो रूल किया है वो 1420 से लेकर 1470 तक किया। ऑलमोस्ट 50 साल तक इसने रूल किया था। ठीक है, इसको बुढ़ शाह बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, अकबर ऑफ कश्मीर, इसको बोलते हैं सुल्तान जैनुल अब्दीन को। ठीक है, इसने बड़े सारे एरिया कॉन्कर किए, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने सबसे पहले क्या किया था, जजिया वॉज एबॉलिश्ड। जजिया एबॉलिश्ड किया था इसने। जजिया वो क्या था, जजिया एक टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम सेक्शन पे लगाया जाता है, वो इसने किया था। इसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े सारे हिंदू मिनिस्टर्स को शामिल किया, वो भी किया। ठीक है, और क्या बाकी इरिगेशंस, ठीक है, सारे काम इसने लोगों के लिए किए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, बड़े सारे कैनाल्स बनाई इसने। ठीक है, जैनुल अब्दीन का और क्या रोल है बड़ा, पश्मीना। ही इंट्रोड्यूस आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल इन कश्मीर। ये किसने किए थे, जैनुल अब्दीन ने। ठीक है, ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वुड कार्विंग। जो वुड कार्विंग नहीं होती कश्मीर में, वुडन आर्किटेक्चर बनते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जब वुड कार्विंग होती है। ठीक है, वुड कार्विंग, ये भी सारे काम किसने शुरू किए थे, जैनुल अब्दीन ने। ठीक है, बोलते हैं कि इसके टाइम पे दूसरी राजतरंगिणी लिखी गई जो जोना राजा ने लिखी है। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी का किसने लिखा है, सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी किसने लिखा था, जोना राजा ने। वो इसके टाइम पे लिखा गया है। और इसकी जो बायोग्राफी है, ठीक है, जैनुल अब्दीन की, वो क्या है, जैन प्रकाशा इसकी बायोग्राफी है। वो किसने लिखी है, रिटन बाय युद्ध भट्ट ने लिखी है इसकी बायोग्राफी। ठीक है जी,
तो सुल्तान ने बड़े सारे क्या बोलते हैं, सुल्तान हैड आल्सो एस्टैब्लिश ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, इसने बड़ी सारी किताबें, महाभारत, रामायण वगैरह ये सारे इसने वो पर्शियन में कन्वर्ट करवाए थे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसने बड़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं। ठीक है, और इसने क्या बनाया, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है जिसको हम बोलते हैं जेनेलंक। ठीक है, ही बिल्ट एन आर्टिफिशियल आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था इसने। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेलंक। ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, इसने कहाँ बनाया था, बुल्ला लेक के ऊपर। तो इतना ही याद रखना है सुल्तान जैनुलब्दीन के बारे में। आज इतना ही रखते हैं इनका, कल पढ़ेंगे चक डायनेस्टी और फिर आ जाएंगे कश्मीर की मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर इतना ही करते हैं आज के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।